हेलो नमस्कार, मैं समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षक आउटसोर्स अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी सभी ने मोर्चा खोल दिया है। कल सभी ने आंदोलन किया है। इनका कहना है कि कम से कम मिनिमम 26,000 मानदेय दिया जाए और इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। इनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन या किसी कारणवश से कोई भी आता है इनके स्थान पर तो इनको बाहर न निकाला जाए। इनका स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि कम मानदेय पर वर्षों से सेवा दे रहे फिर भी अभी तक इनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया गया है। किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25 साल हो गए और मिनिमम 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 के मानदेय पर वर्षों से कार्य कर रहे। इसलिए इनका मानदेय वृद्धि किया जाए और इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। जो भी आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी, ऊषा, आशा और पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी का कहना है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना वासुदेव शर्मा जी का, इनकी मांगों को लेकर कब तक पूरी होंगी। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना, इसमें अपडेट पाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने देश के श्रमिक क्षेत्र में जो आज़ादी के पूर्व के 29 कानून थे उनको रिपील करते हुए 4 संहिताओं में उनको देश के सामने रखा। 2019 से प्रक्रिया शुरू हुई थी और चारों की चारों संहिताएं उन 19 कानूनों को कंपाइल करके बनाई गई हैं। पहली है वेतन संहिता, दूसरी है सामाजिक सुरक्षा संहिता, तीसरी है औद्योगिक संबंध संहिता, चौथी है उपजीविका जन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता। आज इस बिल का उद्देश्य भी यही है कि इन 4 जो भारत सरकार ने अपने कानून रिपील करके 4 संहिताएं बनाई हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी उसी को अडॉप्ट करते हुए अपने संशोधनों को सदन के सामने लेकर आई है। मध्य प्रदेश में भी राज्य के 6 श्रम कानून हैं, जिनमें से 4 मध्य प्रदेश औद्योगिक श्रमिक ऋण समायोजन और परिसमापन अधिनियम 1936, मध्य प्रदेश दुकान और स्थापना अधिनियम 1958, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960, मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1961। इन चारों कानूनों को रिपील करके हम इस संशोधन को लेकर आए हैं। हमने 2 लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है। एक, भारत सरकार के चारों संहिताओं को स्वीकार करना, उसके परिप्रेक्ष्य में अपने नियमों का संशोधन करना, और साथ में मध्य प्रदेश राज्य के जो 6 श्रम कानून हैं, 2 को छोड़कर जो हमारे वेलफेयर के लिए हैं, जो इसमें आपने मुझसे बात की है, तो हमारे जितने भी बोर्ड हैं उसमें एक को हमने समायोजित किया था। स्टेट हम लेकर आए थे पेंसिल बोर्ड को, सिलेट पेंसिल बोर्ड को, जिसको हमने अपने साथ मर्जर किया है। लेकिन बचे हुए बोर्ड यथावत काम करेंगे, इसलिए उन 2 कानूनों को छोड़कर बाकी कानूनों को इसमें शामिल किया गया। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात है कि भारत सरकार के जो डेरेगुलेशन नीति का पालन करना और श्रम हितैषी और उद्योग हितैषी निर्णय करना, अतः दुकानदारों का पंजीयन अब सूचना मात्र देने पर किया जाएगा, जो जीवन भर वैध रहेगा। हम सब इंस्पेक्टर राज्य का विरोध करते हैं और सब ये मानते हैं कि कई बार अनावश्यक परेशानियां होती हैं, और इसलिए जब ये देश में भारत सरकार ने कानून की बात की थी, पंजीयन की बात की थी, तब मैंने सुझाव दिया था कि खाली हमें सिर्फ पंजीयन करना चाहिए, उसकी कोई फीस नहीं होनी चाहिए। वो भी व्यक्ति ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय को और शहरी विकास मंत्रालय को कभी डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़े तो वो पंजीयन उसमें काम आए, लेकिन कोई भी श्रम अधिकारी वहां पर जाकर किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं कर सकता। ये मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून को संशोधित किया है। 24 घंटे और 7 दिन दुकानें खुली रह सकती है, सिर्फ एक शर्त के साथ कि हर 8 घंटे में आपको व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी व्यक्ति नहीं कर सकता। जो बात आपने कही कि इसमें घंटे का प्रावधान नहीं है, अब अगर आप संहिता को पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी मजदूर एक सप्ताह में 48 घंटे की मजदूरी कर सकता है, लेकिन अगर उसको ओवर टाइम करना है तो वो 4 दिन में भी अगर 12 घंटे से ज्यादा वो ड्यूटी नहीं कर सकता। ये सारे परिवर्तन अब कानून के भीतर हो गए हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे कि 4 दिन में हम 12-12 घंटा काम करके अपने 48 घंटे पूरे कर लें और 3 दिन हम अपने दूसरे काम में लगाना चाहें, तो वो ये काम भी कर सकता है। और नियोक्ता को
घंटों से मतलब है कि कोई व्यक्ति काम करेगा, तो उससे नए लोगों को भी काम करने का मौका मिलेगा। और एक उदाहरण मैं इंदौर का देता हूं, 5 बेटियों ने इस काम को शुरू किया। वो 12-12 घंटे 4 दिन काम करती हैं और 3 दिन अपने घर जाकर अपने परिवार का काम करती हैं। ये उदाहरण भी इसमें देखने के लिए मिल गया अध्यक्ष महोदय। छठवां है कि पुराने जितने भी हमारे श्रम कल्याण के कानून हैं और कल्याण मंडल हैं, संबल बोर्ड, वो यथावत रहेंगे। ये बात मैंने आपके सामने कह दी है। महिलाओं, दिव्यांगजनों और सभी श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। गिग वर्कर्स को पहली बार जोड़ा गया है। इसके पहले गिग वर्कर्स को कहीं पर भी किसी भी सूची में नहीं रखा गया था। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की, मध्य प्रदेश सरकार ने इस काम को पूरा कर दिया। मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी 10 से कम की संख्या भारत सरकार ने तय की है कि जहां पर 20 लोग काम करें वहां पर ही जाकर श्रम अधिकारी काम वहां जाकर देख सकता है, और वो भी अनुमति से जाकर देख सकता है। हमने उस संख्या को मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर उसको 10 दिन भी किया है कि 10 लोग भी जहां पर काम करेंगे हम वहां पर भी उसका ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी गलतियों के कारण दुकानदारों के सामने जिस प्रकार से उनको तंग किया जाता था, वो से इंस्पेक्टर राज्य की अब समाप्ति हो गई है। यह जो संहिता है जिसको मैं लेकर आया हूं, वह पूरी तरह से मजदूरों के हित में भी है और औद्योगिक तरीके से जिस प्रकार से हम गतिशीलता के साथ काम कर रहे हैं, दोनों के मधुर संबंध बनाने में योगदान करेगी। आपने जिस प्रकार से सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, वो इस विधेयक में उसका प्रावधान है और ये अब बनेगा और इसमें स्पष्ट उस बात का प्रावधान है। दूसरा, आपने सीसीटीवी की बात की थी, वो नियमों में है और महिलाओं के लिए विशेषकर जब हम रात्रि की पाली शुरू कर रहे हैं, 7 दिन 24 घंटे काम करने की अनुमति दे रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी है उस इंस्टीट्यूशन की भी है और सरकार की भी है कि हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दें। और गारंटी सिर्फ सड़क पर नहीं, कामकाज के स्थल पर भी, सड़क पर भी और पहुंचते समय उसके घर तक पहुंचने की गारंटी पर भी सुरक्षा की गारंटी का अध्यक्ष महोदय इसमें सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इसलिए जो संहिता सुरक्षा संहिता है उसमें इन बातों का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। आपने एक कहा है कारावास का प्रावधान होना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार ने सारे कानूनों से डिक्रिमिनलाइज किया है कि जहां जहां पर भी जेल का प्रावधान था उसको अर्थदंड से कर उसको समाप्त करने की बात कही है। श्रम न्यायालय की जगह पर ट्रिब्यूनल बनाने का काम अभी प्रारंभ हो गया है। जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बनेंगे तब तक श्रम न्यायालय काम करेंगे। लेकिन मैं इन 2 वर्षों का आंकड़ा बता सकता हूं, मध्य प्रदेश में, चूंकि आप हैं, इंदौर में हमारा कार्यालय है, आप 2026 तक के आंकड़े देख सकते हैं कि लगभग 26,000 में से 25,000 से ज्यादा मामलों को हमने समाधान के तौर पर आगे बढ़ाया है। और ये सिर्फ डैशबोर्ड बनाने का परिणाम है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे माननीय ओम जी ने जो बात कही है, अगर ऐसे मामले आते हैं तो इसी बात के लिए सरकार होती है, इसी बात के लिए प्रशासनिक तंत्र होता है, हम निश्चित रूप से उसमें काम करेंगे। आपने बायोमेट्रिक को विभाग के पास हो, आप भी जानते हैं कि कोई इंडस्ट्री रहेगी, उपस्थिति उसको लेनी है, तो स्वाभाविक है कि बायोमेट्रिक का कमांड विभाग लेगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये काम बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है। हाँ, उसमें कोई संशोधन हो कि नियमों में कोई चीज डालनी है अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से जब हम नियम बनाएंगे तो अगर माननीय सदस्यों का या सदन के किसी सदस्य का कोई सुझाव होगा तो हम उस नियमों में उनको स्वीकार करेंगे। आपने वेतन की बात की थी, संस्था की बात मैंने बता दी है, रोजगार पोर्टल की आपने बात की थी, काम के घंटे की बात की थी, बायोमेट्रिक्स की बात की थी, सीसीटीवी की बात की थी, तुरंत न्याय की बात की थी। कल्याण निधि के बारे में बोर्ड यथावत है, इसमें कहीं कोई संशोधन अध्यक्ष जी नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितने प्रकार से मजदूरों के उद्योगों के बारे में विचार हो सकता था, वो निश्चित रूप से इस पूरे विधेयक में लेकर हम आए हैं। हमने भारत सरकार की उस मंशा को भी पूर्ण किया है जो उन्हें 29 कानूनों को खत्म करके 4 संहिता बनाई है, उसकी परिधि में ही ये विधेयक है। और राज्य के जो हमारे कानून थे जो हम रिपील कर सकते थे, हमने वो किया है। अर्थदंड है, अब सजा जेल तक जाने जैसी बातें
बहुत ऐसे दुर्घटना के कोई ऐसे मामले होंगे तो बात अलग है जिसको न्यायालय करेगा, अन्यथा सामान्यतः भारत सरकार ने तय किया है छोटे मोटे मामलों में ये प्रताड़ना के अधिकार नहीं देने चाहिए। जवाब देते समय मैंने ध्यान आकर्षण में भी इसलिए इंटरवीन किया था कि हम कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से न मुकरें। मजदूर के प्रति जो संवेदनशीलता के साथ हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार पूरी ताकत के साथ, पूरे संकल्प के साथ मजदूर के हितों के साथ खड़ी है। इतना ही कहते हुए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को जो उद्योग और मजदूरों दोनों के हित में है उसके समर्थन का मैं निवेदन करते हुए सदन को धन्यवाद देते हुए और आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।